पहले शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिंदी में भाषण, फिर दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात का ऐलान और अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाना। क्या ये संकेत है 2024 चुनाव से पहले किसी बड़े फेरबदल के? ममता के दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ममता ऐसे गिने चुने नेताओं में से एक हो गई हैं, जिन्होंने बिना सांसद बने ही संसदीय दल की अध्यक्षता ली है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ममता इस पद के लिए उपयुक्त है और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और मजबूत होगी। दीदी 7 बार की सांसद रही हैं, उनके पास विजन है, ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर कोई भी दल अपने वरिष्ठ सांसद को ही पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुनता है। लेकिन बंगाल में मोदी और शाह की जोड़ी को पटखनी देने के बाद ममता का कद बढ़ गया है। ऐसे में खुद ममता और उनकी पार्टी टीएमसी चाहती है कि दीदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बता दें कि ममता बनर्जी इस वक्त ना तो सांसद है ना तो विधायक। दरअसल नंदीग्राम सीट पर उन्हें भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से मात मिली थी। हालांकि ममता ने यह हार स्वीकार नहीं की है और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। अब ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में आने का प्लान बना रही हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने अपने सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को चेयरमैन के पद से हटाकर खुद जिम्मेदारी संभाल ली है। वैसे तो कोरोना मैनेजमेंट से लेकर पेगासस जासूसी कांड तक ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री हमेशा बेबाकी से केंद्र की आलोचना करती रही हैं। लेकिन टीएमसी पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद अब ममता सीधे तौर पर अपनी पार्टी का चेहरा बन गई है। मतलब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी किसी मुद्दे पर विपक्षी दलों के पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर्स की बैठक बुलाते हैं तो इसमें टीएमसी की तरफ से सीधे तौर पर ममता की एंट्री होगी। ममता बनर्जी 25 जुलाई से 2 से 3 दिन के लिए दिल्ली प्रवास पर रहेंगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री से भी मिलने वाली है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाएं तो इस बात की भी हो रही है कि दिल्ली दौरे के दौरान ममता केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध विपक्ष को एक मंच पर लाने की भी कोशिश करेंगी। बताया जा रहा है कि वे सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से भी मिल सकती हैं। ममता संसद भवन भी जा सकती है, जहां वे कई नेताओं से मिलेंगी। बता दें, ममता बनर्जी ने हाल ही में शहीद दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की थी। इस रैली से ही ममता ने जाहिर कर दिया था कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली पर है। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती है, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा।